थंबनेल देख ही लिया होगा कि वाई नो एक्साइटमेंट ऑन होली, है ना? कि त्योहार की यार एक्साइटमेंट क्यों होता है ऐसा कि टाइम के साथ एक्साइटमेंट जो होती है वो ख़त्म होती जाती है, जो कि मतलब बढ़नी चाहिए। जैसे बचपन में हमें एक्साइटमेंट होती थी, तो हम मान के चलते हैं कि वो जैसे हम ग्रो करते हैं, तो एक्साइटमेंट भी उसी हिसाब से हमारी ग्रो होनी चाहिए। पर वो नहीं होती, बल्कि उसका इन्वर्स होता है। जैसे-जैसे एज बढ़ती है, उसका जो ग्राफ है वो नीचे आता जाता है। तो उसका रीज़न क्या है? मतलब क्यों ऐसा होता है कि भई त्योहार होगी, दिवाली होगी, होली होगी, जिसका मैं 4 साल पहले, 5 साल पहले बहुत एक्साइटमेंट रहा करती थी कि यार त्योहार है, हमने बहुत अच्छे से मनाना है। 4 दिन पहले, 5 दिन पहले लाके हम कलर्स रख लिया करते थे घर में लाके। और या फिर दिवाली होती थी तो दिवाली में पटाखे लाके धूप में सुखाया करते थे कि यार वो रात को ना बजने चाहिए, बहुत बढ़िया बजने चाहिए। और पर जैसे हम ग्रेजुए स्कूल कंप्लीट करते हैं या फिर कॉलेज कंप्लीट करते हैं, तो देखने में ये आता है कि जो उसका क्रेज़ होता है ना, पागलपन होता है त्योहार का, तो वो ऐसे ऐसे आता है ग्राफ नीचे उसका, डाउन चला जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ या अपने जैसे लड़कों की औरों की बात करूँ, जो कि तैयारी कर रहे हैं एसएससी वगैरह की, रेलवे वगैरह की या और स्टेट या यूपीएससी की, तो मैं मिलता जिनसे हूँ, तो मैं उनसे यही चीज़, जैसे हम बात करते हैं तो यही देखते हैं यार कि वो भी यही लोग यही बताते हैं कि यार मज़ा नहीं है मतलब त्योहार का। सब अपना अपना रीज़न देते हैं। रीज़न क्या देते हैं कि भाई होली पे लोग दारू पी के घूमते हैं, नशा करके घूमते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, जो कि एक वैलिड रीज़न है ना, प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। मान के चलो आप त्योहार पे किसी रिलेटिव के घर जाते हो और रास्ते में या कोई आपको ठोक दे कार गाड़ी से, तो उसका रीज़न यही है कि भाई त्योहार पे लोग ज़्यादा ड्रिंक ज़्यादा करते हैं। दिवाली पे इतना नहीं होता, पर होली पे ज़्यादातर होता है। पर उसका खाली एक ये रीज़न नहीं है, रीज़न ये भी है कि यार हमारे ऊपर ना एक टेंशन है जो दिखाई नहीं देती किसी को, दूसरे किसी को नहीं दिखाई देती, वो हमें ही पता होता है। जैसे मैं अपना बताऊँ, मेरे मेरे को एम्प्लॉयमेंट की टेंशन है। जैसे भाई मैं अभी बेरोज़गार हूँ, जॉब नहीं है मेरी। मेरे को जॉब की टेंशन है कि मेरा एग्ज़ाम गया, उसका रिज़ल्ट आने वाला है, उसका रिज़ल्ट क्या होगा? या फिर आगे मैं क्या करूँगा अगर इसमें नहीं हो पाया मेरा क्वालीफाई, तो आगे मैं क्या करूँगा? तो बहुत तरह की टेंशन होती है भाई। और खाली ये नहीं होती, किसी की रिलेशनशिप की टेंशन होगी, किसी को शादी की टेंशन होगी, किसी को बिजनेस की टेंशन होगी। और जैसे इसका एक रीज़न ये है कि जैसे हम पहले त्योहार मनाया करते थे। पहले क्या होता था ना, मतलब घरों में सबका आना जाना बहुत था, मतलब प्यार बहुत था आस पड़ोस में। मतलब कुछ हम बनाते थे या कुछ वो बनाते थे, एक्सचेंज होता था, मिठाइयों का एक्सचेंज होता था। और अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। वो चीज़ चल वो मतलब बंद ही हो चुकी है। वो चीज़ रही नहीं आपस में लोगों में, ठीक है? और सब छोटे थे, सब एक साथ खेला करते थे। जैसे मैं जानता हूँ अपने को, जैसे मैं छोटा था, तो हमारी पूरी गली के जितने बच्चे थे ना, वो सब साथ में खेला करते थे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता था, इस गली का गैंग बन जाता था हमारा, और अगली गली का गैंग बन जाता था। और ये होता था कि उनकी गली में जाके उनको रंग के आएँगे, या उनका ऐसा होता था कि वो गली में जाके हमारी आगे हमें रंगेंगे। तो ऐसा कॉम्पिटिशन चला करता था। और जैसे दोपहर शाम तक 6 बजे तक हम होली खेला करते थे और कलर बनाते थे। सेल वगैरह होते हैं ना, एक घड़ी के सेल होते हैं, देखो ये वाली जैसे घड़ी है, इसका जो सेल होता है, उसको पीस के हम कलर्स बनाया करते थे। बहुत उसमें सरसों का तेल डालते थे और पता नहीं क्या क्या डाला करते थे, मतलब उसको पक्का करने के लिए कि भाई उतरे ना मुंह पे से। मेरा दोस्त था एक, मैं था, मतलब हम मिलके ऐसे काम करा करते थे। तो वो चीज़ है ही नहीं अब। कल त्योहार है और आज मतलब ऐसा है कि मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी बना लो कुछ, तो मम्मी का भी कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। मम्मी ने भी मना कर दिया कि यार मन नहीं है बनाने का, बाहर से ही ले आएगी अपना जो भी लाना होगा मीठा खाने वाने का। और फिर मैंने चेक करने के लिए मौसियों को फ़ोन किया, अपनी मौसी से पूछा मैंने, मौसी भी यही कह रही कि साइड कुछ नहीं, हम तो बाहर से ही ले लेंगे भाई सब। तो यही चीज़ देखने में आ रहा है कि मतलब खाली ये नहीं कि हम जैसे तैयारी कर रहे हैं, बच्चे हैं, कि हमें एक्साइटमेंट नहीं है। जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे से एक जनरेशन ऊपर है, हमारी मौसियाँ, भाई बड़े बड़े भाई, तो उनके उनसे भी बात करके यही दिखता है कि यार त्योहार का एक्साइटमेंट किसी को है ही नहीं। अब इसका रीज़न क्या है कि भाई सबके पास फ़ोन हो चुके हैं। जैसे पहले फ़ोन नहीं थे, तो आस पड़ोस में सारे लोग शाम को इकट्ठे बैठा करते थे, बातचीत हुआ करती थी। जो आइडियाज़ होते हैं ना, आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ करता था, है ना? त्योहारों को पता रहता था, मतलब वो चीज़ें रहती थी भाई। तुम क्या बना रहे हो? वो हमसे पूछते थे, हम उनसे उनसे पूछते थे भाई आप क्या बना रहे हो? ये सब चीज़ें रहा करती थी आपस में। और जब से फ़ोन आया है बस ये होता है, हैप्पी होली सेंट, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं कि भाई हैप्पी होली।
लड्डू भेज देते हैं। जैसे पहले वो लड्डू भेजा करते थे घर जाके, मिठाई भेजा करते थे घर जाके, तो अब वो व्हाट्सएप पे चल गया है नया ट्रेंड कि मिठाई होगी, लड्डू होगी, व्हाट्सएप पे भेज देना, काजू कतली का डब्बा। जो हम सोचते भी नहीं थे, वो हम व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तो इस तरह हमने त्योहारों को एक कंप्लीट कर चुके हम त्योहारों को, मतलब ऑफलाइन ना होके त्योहार अब ऑनलाइन होने लग गया। तो भाई मेरा इस वीडियो से ये मैसेज है एक, कि आप सब त्योहारों को यार अच्छे से मनाया करो। देखो टेंशन तो सभी को है, मेरे को भी है, मेरे घर वालों को भी है, सभी को है। पर त्योहार जो होता है ना, एक ऐसा दिन होता है जिसपे हम ये सब चीजें भुला के एक टेंशन को दूर रख सकते हैं अपने से, और मतलब एक लोग उसमें प्यार बांटते हैं, और मिठाइयाँ वठाइयाँ जो तो है चलती है, और मतलब एक हारमोनी, सोशल हारमोनी जिसको कहते हैं ना, सामाजिकता, उसका एहसास कर सकते हैं हम त्योहारों को अच्छे से सेलिब्रेट करके। तो यही है भाई, अपने आसपास या अपने दोस्तों को जितना हो सके कांटेक्ट में रखो, और आसपास जितन जैसे जैसे कोशिश करो कि पहले जैसे त्योहार मनाया जा सके, ना कि खाली ये करके कि व्हाट्सएप पे हमने मैसेज भेज दिया किसी को, भाई हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, इस तरह करके ये बना करके त्योहारों को उन उन उनको जियो भाई, त्योहारों को फील करो। ये तो कोई भी कर सकता है, वरना मोबाइल पे बैठ के कुछ भी करके विश कर ही देते हैं। पर त्योहारों को जैसे जीना चाहिए ना, उस तरह उसको वैसे उसको एंजॉय करो। बाकी जो खाना वाना है, बेटर है वो अपना घर का ही खाओ, क्योंकि भाई बाहर बहुत मतलब तुम्हें पता ही है मिलावट कितनी हो रही है, दूध में, घी में, तेल के अंदर तक की। तो बस एंड करता हूँ, ज़्यादा बड़ी होगी वीडियो। तो हैप्पी होली गाइस, और मतलब मैं तो जैसे एंजॉय कर पाऊंगा करूंगा ही, तो आप भी इसको त्योहार को पूरे अच्छे से एंजॉय करो। थैंक यू।